हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस बार फिर से आपके चैनल बोला भाई इंग्लिश में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे पीडब्ल्यू का इंडक्शन क्राइटेरिया जो अपने टेस्ट उसके बारे में। कैसा इस पेपर का लेवल है, उसकी क्या कट ऑफ रह सकती है और मेरे मार्क्स कितने आए, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीडब्ल्यू का आज का पेपर देखा जाए तो लगभग लास्ट जो टेस्ट था हमारा फिफ्थ टेस्ट, उस जैसे ही थोड़ा सिमिलर था, मतलब उससे थोड़ा सा हार्ड था पर ऐसे उतना हार्ड नहीं था। बायो तो ऑलमोस्ट जैसे पहले टेस्ट की थी वैसी थी, उससे तो थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी उससे इजी मान सकते हैं, क्योंकि पहले वाले टेस्ट में 7 से 8 क्वेश्चन आए थे जो थोड़े मतलब आउट ऑफ थे। इस वाले टेस्ट में तो मेरे को शायद 3 से 4 क्वेश्चन चला था, ऐसा लगा नहीं कि जो आउट ऑफ रहे थे। केमिस्ट्री ऑलमोस्ट पहले टेस्ट की तरह रही थी इसकी, ये पहले टेस्ट में जितनी थी ईजी थी उससे आई थी, मतलब उससे थोड़ी सी ऊपर मान लेंगे। और उसको 9 गिनेंगे तो उसको 10 रेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री में मतलब डिक्टो एनसीईआरटी लाइन और मतलब नीट लेवल की डिक्टो पूरी, ऐसा कोई नहीं घुमा के, नहीं कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी जैसा या फिर ज़्यादा एडवांस लेवल का या फिर जेईई लेवल का भी ऐसा कोई टच नहीं किया गया, इसमें नीट लेवल का ही रहने दिया। तो केमिस्ट्री ऑलमोस्ट एनसीईआरटी बेस्ड है सारी, कोई क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं था, कोई कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं, ठीक है। और केमिस्ट्री में पर्टिकुलर मैं बता दूं कि इसमें जो तुम्हारा इनऑर्गेनिक आई थी, इनऑर्गेनिक के मतलब एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन थे इनऑर्गेनिक में भी। जैसे पी ब्लॉक से पूछा था, कोई डिटेल में नहीं पूछा गया, जैसे डिटेल में पूछता है कि बहुत बहुत पढ़ाते हैं, सिंपल से इंट्रोडक्शन वगैरह से उतने टेस्ट था। ऑर्गेनिक के भी आसान क्वेश्चन आए, सॉल्ट एनालिसिस के दूसरे 3 क्वेश्चन आए थे, तीनों ही आसान थे, ठीक है। नॉर्मली कर सकता था, कोई भी कर सकता था सॉल्ट एनालिसिस में, थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ लगाओ। और मैं जो टेबल कैटायन वाली टेबल बना रखी है वो याद कर लेना, अनायन वाली टेबल में बता दूंगा वो याद कर लेना, उससे बाहर नहीं आने वाला है। मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से 2 क्वेश्चन उससे बन जाते हैं। उसके बाद अपना फिजिक्स, तो मतलब मेरी फिजिक्स पहले टेस्ट में मेरी थोड़ी बेकार चली गई थी, वैसे गई तो मेरी इस वाले टेस्ट में बेकार है, लेकिन हाँ फिर भी ठीक है, ज़्यादा कोई बेकार नहीं गई। क्योंकि लेकिन मैंने जितने एक्सपेक्ट करे थे उससे तो मेरे नंबर कम ही आ रहे हैं, मतलब बहुत ही इसमें भी मैंने मतलब सिली मिस्टेक वगैरह बहुत कर दी इस वाली फिजिक्स में भी। इसमें मेरे आ रहे हैं फिजिक्स में, पहले मैं बताता हूँ मैंने कौन कौन से क्वेश्चन गलत रहे हैं। एक तो मेरे से 10 क्वेश्चन मेरे से हुआ नहीं, मेरे को अच्छा लगा। 15 में मैंने यार 2 से डिवाइड करना रह गया, तो ये मेरे से मिस्टेक हो गई। 15 में 17 मेरे को आता नहीं था, ठीक है। उसके बाद 18 में मेरे को समझ में आया कैसे करना था, तो ये हो गया। उसके बाद 28 में मेरे से मतलब मैंने जेड निकाला, जेड ही कैपेसिटिव रिएक्टर्स लगा के आंसर डाल दिया, मतलब आर निकाले 30, उसके बाद मैंने जेड निकाला 50 आ गया, मैंने मतलब 50 आंसर मार दिया, जेड सी बात है 40 आएगा। ये मेरा बहुत बेकार मिस्टेक हो गई, ठीक है। उसके बाद मेरी फिजिक्स में मिस्टेक हुई 38 एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं आज ही करा था, मैंने को आज भी छोड़ दिया, मतलब पूरा कैलकुलेट नहीं करा। मैंने कहा ठीक है इतना नहीं आएगा नीट में, मतलब वैल्यू अच्छी देगा और मुझे क्या पता डिक्टो पे उठा के रख देंगे। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था 38, काफ़ी कैलकुलेटिव था, तो मेरे से तो हुआ नहीं, मैंने छोड़ दिया इसको। उसके बाद 39, यार 39 में मेरे N1 U1 इक्वल टू NT U2 करना था, इसमें मेरा उल्टा हो गया, मतलब मेरा आंसर आया था 3/10, इसका आंसर है 10/3। तो ये मेरे फालतू क्वेश्चन गलत कराया मैंने। उसके बाद फिजिक्स में तो मेरे इतने ही गलत था, तो फिजिक्स में मेरे 7 गलत है। तो मेरे फिजिक्स में बनने 145 मार्क्स, जिसमें से 3 तो मेरे सिले मिस्टेक हुई, 4 मेरे को आते नहीं थे, ठीक है। पर फिजिक्स का फिर भी मेरा ठीक रहा। पहले टेस्ट में मेरे 111 मार्क्स थे, सगुन के, इसमें मैंने बताया था कि मेरी फिजिक्स ठीक ठाक है, कोई ऐसे बेकार नहीं, तो पिछले टेस्ट में ज़्यादा बेकार चला गया था, पता नहीं क्यों। और उसकी शायद फिजिक्स थोड़ी अच्छी थी, वैसे इस पेपर में भी अच्छी, थोड़ी लेंथी फिजिक्स थी इसकी भी, कोई ऐसा ईजी नहीं थी। केमिस्ट्री तो मैंने जैसे बताया पहले वीडियो में बहुत ज़्यादा ईजी थी, मतलब केमिस्ट्री में तो ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं जो गलत करने वाला था, वो बात अलग है, मेरे गलत हो गए। पर केमिस्ट्री पहले टेस्ट की तरह थी, मतलब इसमें केमिस्ट्री का एवरेज स्कोर 145, 150, 55 के बीच में जिसके आ रहे हैं उतना होना चाहिए, मतलब 130-35 वाला बच्चा फिर भी ठीक है, मतलब कम ही है 130-35 पेपर के हिसाब से। 140 प्लस इस टेस्ट के हिसाब से होने चाहिए थे केमिस्ट्री में, 140 प्लस सबके। और इसमें फिजिक्स में मेरे हिसाब से 130 से लेके, मतलब जो 130 से ऊपर वाला है, 130 125 वाला, वो ठीक है, मतलब अच्छे स्कोर है। सिलो मिस्टेक वगैरह की वजह से गलत करूँगे, बाकी 125 130 वाली फिजिक्स नहीं है। केमिस्ट्री 140 से प्लस होनी चाहिए, तो केमिस्ट्री कट ऑफ मेरे सबसे इतनी रहनी चाहिए, इसकी 140 नंबर, क्योंकि इतनी आसान थी। मैंने तो बहुत ही फालतू वाली मिस्टेक करी है, मतलब 63 में सबको बताता हूँ इसकी ट्रिक, नींबू और वो वाली संतरे वाली, मतलब नींबू तुम्हारा छोटा होता है, तो छोटा होता है तो नींबू कैसा होता है, येलो कलर का होता है, और येलो कलर होता है नींबू, ठीक है। और संतरा तुम्हारा बड़ा होता है, और दूसरी उसकी ट्रिक थी बॉय, मतलब बेसिक में ऑरेंज से येलो बनेगा, और इसका उल्टा कर दोगे एसिडिक में तो वो उसका उल्टा बनता है। मतलब बेसिक में क्या होता है, बॉय से याद करेंगे BOY, मतलब बेसिक में क्या बनेगा, ऑरेंज से येलो। ऑरेंज कौन सा था अपने K2Cr2O7, और येलो कौन सा था अपने छोटा वाला, मतलब इसमें एक ही यूनिट आती है NaCrO4 ठीक है, मतलब NaCrO4 Na2CrO4, ठीक है। ये मैंने फालतू मिस्टेक करी, मतलब मैंने मतलब अपने मेरे सिद्धि साथ वाले लड़के थे ना, सबने सही करा ये क्वेश्चन, सबको मैंने बताइए ठीक है, सबने सही करा, मेरा गलत हुआ है। पर ठीक है कोई नहीं, मतलब फालतू में ज़्यादा सोच लिया, मतलब मैं इस क्वेश्चन में सोचा था कि शायद सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन आया, तो मैं उस वजह से गलत कर दिया। उसके बाद 60 वाला क्वेश्चन गलत हो गया। मैं SN2 में दिमाग में सेकंड, SN2 को मैं मतलब इतना आसान क्वेश्चन, मतलब कोई गलत नहीं करेगा इस क्वेश्चन को, मैंने गलत करा। मैंने कहा SN2 में तो सेकंड स्टेप को मैं सेकंड ऑर्डर से रिलेट करूँ मैं, यार पूछो मत, बहुत ही बेकार वाला मिस्टेक हुई है केमिस्ट्री में, जो मतलब हद बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, ये गलत करने वाला बिल्कुल नहीं था। और एक 79 में बड़ा कंफ्यूज हो गया, इसमें पूछा था नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने कहा एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक बॉन्ड पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चार चार इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, एक लोन पेयर हो गया, तो 4 में 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, मुझे 8 ऑप्शन नहीं मिला। फिर मैंने सोचा यार लोन पेयर के तो दोनों गिनेगा, शायद बॉन्ड पेयर में एक शेयर हो रहा है, तो 3 उसके 2 लोन पेयर के 5 होंगे, तो मैंने आंसर 5 मार दिया। इसका भी यही बेसिक क्वेश्चन था, इसका भी आंसर 4 लेना चाहिए था, फालतू वाली मिस्टेक। ऐसे 82 वाला गलत हो गया मेरा,
तो इसमें मेरे 5 क्वेश्चन ये गलत हो गए। एक 90 मेरे को पता नहीं था, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता था मेरे को, ठीक है 90 गलत हो, तो इसमें मेरे 5 क्वेश्चन गलत हुए। ठीक है, आप लोग भी बताना आप लोगों के कौन कौन से गलत हुए, कैसे हुए। ठीक है, इससे बताते ना थोड़ा याद रहता है, इससे मतलब इस तरीके से बताते थोड़ा याद रहता है, मैं क्या अगली बार नहीं मिस्टेक करेंगे। मैंने वहाँ कमेंट में बताया, तो मैं भी वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मेरे को याद रहे कि यार ये क्वेश्चन गलत करता, अगली बार गलत नहीं करना है, क्योंकि मैंने सामने बताया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बायो की। तो मैंने केमिस्ट्री का बता दिया कि केमिस्ट्री का जिसके 140 प्लस टेस्ट में होनी चाहिए, इसकी कट ऑफ 140 प्लस जाएगी, मतलब सिर्फ केमिस्ट्री वाले स्कोर की बात करें। बायो में फिर से मेरी मतलब बायो में खैर मुझे इतना दुख भी नहीं है, क्योंकि मैं बायो लिटरली मैंने जब से रीनीट की डेट आई है मैंने एक दिन बायो नहीं पढ़ी, मतलब एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। वैसे बायो अपनी एनसीईआरटी मतलब वही पढ़ रहा हूँ, मिस्टेक को भी पढ़ रहा हूँ, और थोड़ा बहुत माइंड मैप्स है उसके आकाश वाले, तो उससे कट पढ़ लेता हूँ थोड़ा, वो एक दो तीन चैप्टर पढ़े, मतलब मैं बायो में पढ़ भी नहीं रहा हूँ खास तो, क्योंकि तो इस वजह से मेरे को इतना दुख भी नहीं कि बायो में कमाए, क्योंकि मैं बायो में बढ़ा दूँगा, क्योंकि मैंने नीट में भी 355 थे मेरी, ऐसी कोई ऐसा बायो बेकार नहीं है, कभी नंबर से जज करो कि नंबर कमाए। तो मेरे बायो में मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, मतलब फालतू वाले, बहुत ही फालतू वाले। मैंने 101 का मतलब रीज़न नहीं, इसमें 101 में मैंने रीज़न मार दिया तो उसका रीज़न नहीं निकला, तो ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया 101। मेरे को तो लग रहा है क्या रीज़न होना चाहिए इसका। उसके बाद 102 गलत हो गया, मैंने कहा यार हीमोग्लोबिन की ज़्यादा होती है सॉलिबिलिटी, तो मैंने देखा था कि CO2 की ज़्यादा होती है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया मैं थोड़ा सी कन्फ्यूजन हो गया मेरे को 102 में। उसके बाद मेरा क्वेश्चन गलत हुआ 115, मतलब 115 में यार मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा, सब पढ़ रहा, इसमें लास्ट में एक छोटे से वर्ड में रैपिडली स्लोली रिलीज करता है फोन, मतलब ये छोटे से वर्ड की वजह से मेरा पूरा क्वेश्चन गलत हो गया ये। उसके बाद मेरा गलत हुआ है हाँ 20, आई थिंक मतलब 20 तो हद बेसिक है, मतलब इसको कोई गलत नहीं करेगा, इसको शायद मेरा थोड़ा अंग्रेजी की वजह से गलत हो गया। इसने पूछा था व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू द थर्ड ट्रॉपिक लेवल, मतलब थर्ड ट्रॉपिक लेवल के लिए कितनी अवेलेबल रहेगी, तो मैंने कहा जो सेकंड पे होगी वही तो थर्ड के लिए अवेलेबल रहेगी, तो मैंने इस वजह से 1000 मार दिया, ये फालतू वाली मिस्टेक करी। और 124 में इसमें मैंने रीजन नहीं मारा तो उसका रीजन निकला। कभी जी जब मैं रीजन लगा देता हूँ तब रीजन नहीं होता, जब नहीं लगाता तब रीजन होता है। मैं बड़ा सर दर्द से परेशान हूँ यार मैं, ये ऐसा रीजन का कोई जुगाड़ हो, कोई बताओ यार मेरे को, ऐसा रीजन कैसे करूँगी। बड़ा गुस्सा आ रहा है, 2 ऐसे रीजन गलत हुए हैं फालतू के। 125 वाला भी गलत हो गया, इसमें ये हाउ मेनी करेक्ट वाला, इसमें बड़ा दिक्कत होती है मेरे को कितने करेक्ट होंगे। तो 124 वाले में एक इनकरेक्ट है सी वाला, बाकी मैंने चारों ही करेक्ट मार दिए। और 126 की भी ट्रिक मैंने इतने लोगों को बताई, मतलब जितने भी मेरे यहाँ पे ना सबको 126 की ट्रिक बताइए कि माई में से आता, मतलब मेरा खुद का आउट हो, मैंने खुद ने गलत करा है यार, बहुत ही बेकार वाली मिस्टेक करी मैंने, 126 वाला हो गया। इसके बाद अपना आते 140 में मैं थोड़ा सा ही कॉन्सेप्चुअल था तो गलत हो गया, 40 भी मेरा गलत हो गया, मतलब मैं थोड़ा सोच लेता तो सही रहता। 145 में मैंने इसमें प्रोकैरियोट नहीं पढ़ा तो इस वजह से मेरा गलत हो गया, मतलब इसमें 4 स्टेटमेंट होने चाहिए इनकरेक्ट, मैंने 3 मार दिए, तो ये भी मेरा गलत हो गया। हाउ मैंने इनकरेक्ट हो रही है एसोसिएशन वाली गलत हुआ है मेरी मोस्टली। उसके बाद मेरा गलत हुआ है उसके बाद कोई गलत नहीं हुआ, लास्ट गलत हुआ है मुझे, लास्ट वाला मेरा गलत हो गया 180 में यार लेसिथिन था, मतलब लास्ट वाला स्टेटमेंट फॉल्स था, तो ये गलत हो गया मेरा, तो मतलब 10 क्वेश्चन ये गलत हुए वैसे। तो इसकी बायो वैसे मेरे हिसाब से इजी थी, इस बायो में 300 प्लस है तो ठीक ही स्कोर है, मतलब लेकिन इस बायो में अगर पढ़ के लाने वाले होते कि मतलब पढ़ते बच्चे, अगर मैं खुद पढ़ता तो मेरे इसकी बायो में 330-35 नंबर आने चाहिए, तो मतलब 330 प्लस है इस बायो में, तो अच्छा स्कोर है दोबारा 300 प्लस है, क्योंकि इसमें 4 से 5 क्वेश्चन तो थे भी कि मतलब थोड़े से आउट ऑफ थे, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन, बाकी तो ठीक था, इसकी कोई सच बाहर से नहीं थी। तो बायो को मैंने बता दिया इसमें 330 प्लस रहने चाहिए, मतलब अच्छे स्कोर के लिए, बाकी 300 प्लस भी है तो उसका अच्छा स्कोर ही है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो इसके 300 नंबर भी है, तो बाकी अगर अच्छे स्कोर लाने तो इसमें 330 प्लस की करने के लिए 330 प्लस इसमें, और 140 प्लस केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में 120 प्लस, मैं मानता हूँ कि इतने करने लायक थे फिजिक्स में, 120, 140 और 330, 0 4 3 7 दोनों, मतलब इसकी कट ऑफ मेरे हिसाब से 590 प्लस कट ऑफ इस पेपर की जानी चाहिए, मतलब 580 to 590 इस पेपर की कट ऑफ जानी चाहिए, क्योंकि कोई ऐसे हार्ड नहीं था और ना इतना ईजी था। ठीक है, कि बोले कट ऑफ 650 हो जाएगी, तो इतना ईजी भी नहीं था, मॉडरेट था, मतलब ज़्यादा ईजी नहीं ज़्यादा हार्ड नहीं, मॉडरेट लेवल का रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। 120 में फिजिक्स में मानो कि 120 नंबर फिजिक्स में मिनिमम होने चाहिए, 140 केमिस्ट्री में मानो, और एक 330 में बायो में मान के चलो इतने नंबर होने चाहिए। बाकी तो ठीक है, चलो आप लोगों का क्या स्कोर रहा और आपने कहाँ मिस्टेक करी, किस पोर्शन में ज़्यादा मिस्टेक करी, वो सब लोग आप कमेंट में बताना। ठीक है, इससे बता देना कौन सा क्वेश्चन गलत हो, तो इससे आप लोगों को फायदा होता है, ये मैं सोचना कि मेरे को फायदा हो रहा है। ठीक है, मेरे को भी फायदा हो रहा है, ऐसी बात है कि मेरे को फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि कमेंट आते हैं तो रीच बढ़ती है वीडियो की, टक कर देना। उसके बाद मैं एक शाम को एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ मैं, ठीक है, कि मैं आगे की स्टडी का क्या प्लान कर रहा हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक बढ़िया सी वीडियो आने वाली है जिसमें मैं बताऊंगा कि मैंने क्या सोचा, आगे अगले प्लान बनाऊंगा, अपना पूरा प्लान बताऊंगा नीट तक क्या सोचा है। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय।